सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे आर्टिकल जो है 43 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या कहता है? वो कहता है स्टेट को कि वो सिक्योर करेगा लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पार्ट 4 का पार्ट। क्या कहता है? एग्जैक्ट टेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो कहता है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर। स्टेट कोशिशें करेगा कि वो सिक्योर करे, वो इन लोगों के लिए जो है करे। किसके थ्रू? बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, मतलब किसी अच्छे से कानून बनाकर, और या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तरह से इकोनॉमी की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ऐसी तरीके से इकोनॉमी को बनाना है, और किसी दूसरे या फिर किसी दूसरे तरीके से टू ऑल वर्कर्स, जितने भी लोग ये काम करने वाले हैं, एग्रीकल्चरल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, चाहे वो खेती बाड़ी करते हैं या किसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कोई और भी है वर्कर, एक लिविंग वेज मतलब लिविंग वेज मतलब वेज क्या होता है? जो दिहाड़ी होती है, जो एक मजदूर जो एक दिन में काम करता है वो 500 है, 600 है, इतनी है ना, ठीक है, दिहाड़ी है उसको, ठीक है। लिविंग वेजेस, कंडीशन ऑफ वर्क, किस तरह के हालात है काम के, इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल इंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी। मतलब एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये नहीं कि बुरी हालत, जैसे गटर साफ करवाने जैसे वाले काम, है ना, और लाइफ, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाए, इंश्योर कर सके, है ना, ऐसी कंडीशन ऑफ वर्क हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जो है वैसी हो, फुल इंजॉयमेंट भी हो उसके, जो बचे हुए टाइम में, जो लीजर वक्त है जब वो काम नहीं कर रहा, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी उसे मिले, मतलब सोशल और कल्चरल मतलब वो फेस्टिवल्स भी इंजॉय कर पाए, ठीक है, फेस्टिवल्स के टाइम पे, हॉलीडेज में, मैरिजेस, अगर कोई शादी है वो अटेंड कर पाए, कोई और भी सोशल गैदरिंग है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी उसको मिल पाए। इन पर्टिकुलर स्टेट उससे प्रमोट करेगा कोटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज में। कोटेज इंडस्ट्री पता है ना, खादी, ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। गांधी जी क्या कहते थे? खुद अपनी खादी के जो है कपड़े सिलाई करके वो पहनते थे। तो उनके बेसिस पे, उनके प्रिंसिपल्स पे, उनके आइडियोलॉजीज पे, आइडल्स पे जो है इन्होंने कहा 43 में कि हम कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, जो इस तरीके से बुनने वाले काम, जो कपड़े बनाने वाला काम है, खादी का काम है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे चाहे कोई करे चाहे अकेले, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर जो है हम रूरल एरियाज में डेवलप करेंगे। तो आर्टिकल 43 जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है, ठीक है। लिविंग वेजेस मतलब इसमें की प्रोविजन क्या है? एक लिविंग वेजेस है, मतलब इंश्योर करेगा वेजेस, जो तनख्वाह दी जाए वो सफिशिएंट है बेसिक नीड्स के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए, उसके लीजर के लिए, मतलब बाकी जो वो इंजॉयमेंट के काम करेगा उसके लिए भी जो है वो पैसा इतना होना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें कर पाए, वो अपनी डिग्निटी से रह पाए, वो अपने जो है अपने बाकी चीज़ों पर स्पेंड कर पाए, वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी कर पाए, ठीक है। इसको कहते हैं लिविंग वेजेस। डिसेंट कंडीशन दूसरा इसका एक प्रोविजन है, डिसेंट कंडीशन, ये 43 में है। कवर करता है सेफ इन्वायरमेंट्स, मतलब इन्वायरमेंट जहां पे वो काम कर रहा है वो सेफ होना चाहिए। कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारे वर्कर्स को, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के। तीसरा है इसका जो मेन प्रोविजन है, कोटेज इंडस्ट्री प्रमोट करनी है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस पे, कि वो अपने खुद की जो है ऐसी कोटेज इंडस्ट्री, खुद के कपड़े ऐसे बुनने वाले, कॉटन के काम जो भी है, मतलब ऐसी खादी के जो बेसिस पे जो बनाए जाते हैं वैसी जो है वो डेवलप कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगी खादी का इंडस्ट्री को, जो है रूरल एरियाज में खासकर। लीगल स्टेटस तो वही है, नॉन जस्टिफिएबल है, बाकी डीएसपीज की तरह भी, डीपीएसपीज की तरह भी। ये गाइड करता है लेबर लॉज को, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट जो आया वो इसी से निकला। इन्फ्लुएंस पॉलिसीज फॉर रूरल एरियाज, जैसे एक खादी इंडस्ट्रीज की जो जो डेवलपमेंट होती है रूरल एरियाज पे, वो जो है यहीं से निकला आर्टिकल जो है वो 43 से। अच्छा, कोर्ट लिंक करता है इसको आर्टिकल 21 के साथ, फॉर डिग्निटी इन केस लाइक, जैसे संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था। स्टेट ने कहा कि आर्टिकल जो 43 है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका लिंकेज जो है आर्टिकल जो है 21 से है, कि इंसान को एक डिग्निटी से रहने का हक है, इतने उसके वेजेस होने चाहिए कि वो अपनी इज्जत और अपने वकार के साथ जो है सोसाइटी में रह पाए, इतना पैसा उसको मिलना चाहिए अगर कोई काम कर रहा है। तो वहाँ से मिनिमम वेजेस एक्ट आया कि आप अगर कोई काम पे लगा रहे हो तो मिनिमम इतनी वेजेस होनी चाहिए एक इंसान की, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, ओके। तो ये था आर्टिकल 43। इसमें दो चीज़ें याद रखने के लिए, अगर आर्टिकल 43 के बारे में पूछा जाए तो किसके बारे में है, तो आपने बात याद रखनी है, पहली तो चीज़ है वो है मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस।
दूसरी चीज़ इसमें याद रखनी है वो है प्रमोशन जो है खादी इंडस्ट्री का। खादी की जो है, या कॉटेज इंडस्ट्री जो है कहाँ पे, रूरल एरियाज में, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप करो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज़ें। तीसरी तो बस हो गई, ठीक है, मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, तीसरी चीज़ वो हमने पिछले में भी पढ़ा था। तो ये आर्टिकल 43 की जो है ओवरऑल बेसिस है। अच्छा, तो ये था आज का आर्टिकल 43। तो नेक्स्ट हम लोग जो है करेंगे वो करेंगे 43A करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।